नॉर्मलाइजर तो एक सिंगल एलिमेंट का होता है, लेकिन सेंटर जो होता है वो ग्रुप का होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। और अगर बात करें हम सेंटर की, तो सेंटर को जरा ध्यान से समझना। नॉर्मलाइजर में तो अगर किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकालना चाह रहे हैं, तो नॉर्मलाइजर ग्रुप के अंदर उन सभी एलिमेंट का सेट होता था जो उस एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाते थे। क्लियर? लेकिन इन केस ऑफ सेंटर, कि लेट जी बी अ ग्रुप, let G be a group, let G be a group, then the center of G is the set of, is the set of all those, all those elements of G which commutes, which commutes, which commutes with every element of G, with every element of G। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सपोज टू बी जी एक ग्रुप है, तो जो सेंटर होगा जी का, वो उन सभी एलिमेंट का सेट होगा जी के अंदर जो जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या कर जाते हैं, कॉम्यूट कर जाते हैं। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर लिखना चाहूं, मैथमेटिकली z is equal to those z belongs to G such that xz is equal to zx for all x belongs to G। यानी कुल मिलाकर सेंटर उन सभी एलिमेंट का सेट है। मतलब नंबरिंग कर देता हूं मैं, ठीक है, फिर उसी वे में पढ़ेंगे कि सेंटर उन सभी एलिमेंट का सेट है जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाते हैं। अब बोल लो नंबरिंग के हिसाब से, एक्स के साथ नहीं, ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी लिखा हुआ ना, कि सेंटर जी के अंदर उन सभी एलिमेंट का सेट है जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या कर जाते हैं, कॉम्यूट कर जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसमें कुछ पर्टिकुलर नोट्स हम दे दें और फिर सेंटर को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजर हमारा पड़ा हुआ है, तो हम कुछ नोट लिख लेते हैं। ठीक है, तो नोट में पहला नोट तो यही रहेगा कि अगर जी अबेलियन है, ठीक है, अगर जी कैसा है, अबेलियन। नोट नंबर 1, इफ जी इज अबेलियन, जी कैसा है, अबेलियन, देन जेड फिर जी के बराबर हो जाएगा। भाई अगर ग्रुप अबेलियन है तो हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करेगा, तो इसलिए जेड पूरा किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। ठीक है, अब दूसरा नोट ये है कि जेड ऑलवेज रहता है नॉन एम्प्टी, क्योंकि ऐसा कौन एलिमेंट है जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये जानते हो ना। तो बिकॉज ई बिलोंग्स टू जेड ऑलवेज, आई समझ, एक मिनट,
ये कह रहे थे भाई साहब कि और कोई सेंटर में बैठो या मैथ बैठो, कौन जरूर बैठता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सेंटर ऑलवेज कैसा होता है? नॉन एम्प्टी। क्लियर हो गया? चलें आगे। अब मुझे सेंटर को दिखाना है नॉर्मल सब ग्रुप। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं कि सेंटर ऑलवेज क्या बनता है? नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, थ्योरम उठा लेते हैं। थ्योरम, द सेंटर ऑफ अ ग्रुप, द सेंटर जेड भी डिनोट कर लो, द सेंटर जेड ऑफ अ ग्रुप जी, of a group G is always a normal subgroup. ठीक है, Z ऑलवेज क्या बनता है? नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, नॉर्मलाइजर नॉर्मल नहीं बना था, नॉर्मलाइजर केवल क्या बना था? सब ग्रुप। और ये सेंटर ऑलवेज क्या बन जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप। प्रूफ करें? तो प्रूफ की बात करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, let G be a group and E be the identity element of G. E be the identity element of G. ठीक है, सपोज Z is equal to, Z belongs to G such that XZ is equal to ZX for all X belongs to G be the सेंटर ऑफ जी। और इस सेंटर को मुझे क्या दिखाना है? नॉर्मल सब ग्रुप। तो देन टू शो, Z is a normal subgroup of G, normal subgroup of G। आपको एक बात मालूम है कि कोई भी सेट एकदम से नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनता। उसको पहले मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? सब ग्रुप, और उसके बाद दिखाएंगे नॉर्मल। और सब ग्रुप दिखाने का तरीका आप जानते हो कि जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है उसके अंदर से पहले दो एलिमेंट उठाओ आर्बिट्ररी। पहली बात तो नॉन एम्प्टी तो है ही, इसमें और कोई आओ या मत आओ, ये ऑलवेज ई जरूर बिलोंग करता है इसको, तो नॉन एम्प्टी हो गया। अब नॉन एम्प्टी सेट को अगर आपको सब ग्रुप दिखाना है तो उसमें से दो एलिमेंट उठाएंगे, एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरा का इनवर्स, दोनों का प्रोडक्ट उसी में दिखा देंगे। तो पहले हम सब ग्रुप दिखाने चलते हैं। ठीक है, तो सब ग्रुप दिखाने के लिए आप एक काम करोगे, सिंस या फर्स्टली पहले लिख लो कि फर्स्टली वी शैल प्रूव दैट, we shall prove that Z is a subgroup। Z को पहले क्या दिखाना है? सबग्रुप प्रूफ करना है। सिंस Z is non-empty, बिकॉज इसमें कोई और बिलोंग मत करो या मत करो, E ऑलवेज बिलोंग करता है किसको? Z को। E बिलोंग्स टू Z ऑलवेज। ठीक है, अब इसमें दो एलिमेंट ले लेता हूं क्योंकि इसी को दिखाना है ना। तो लेट A, B बिलोंग्स टू सेंटर। अगर A और B सेंटर को बिलोंग कर रहे हैं तो सेंटर में तो वो लोग बैठते हैं जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाते हैं। ठीक है, तो आप, हाँ A और B ले लिया, तो दिस एम्प्लाइज ये A ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाएगा। तो AX इज इक्वल टू XA फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू g एंड b भी बैठा हुआ है, तो बी वाई या बी एक्स ही कर लो कि बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। कोई दिक्कत तो नहीं? ये भी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर, इसमें प्री मल्टीप्लाई करिए बी इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए बी इनवर्स से ही, ठीक है? तो दोनों तरफ, तो बी इनवर्स, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन टू। तो बी इनवर्स एक्स, बी इनवर्स बी एक्स, बी इनवर्स बी एक्स, और पीछे से भी करिए बी इनवर्स की मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स बी, और पीछे से भी बी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी। मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, सारा मैटर ग्रुप के ही अंदर है। तो बी इनवर्स बी को एक जगह रखा और एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स को एक जगह कर दीजिए और बी इंटू बी इनवर्स। ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट होकर हट जाएगा, तो अल्टीमेटली रहेगा आपके पास कि दिस इंप्लाइज एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब ये है कि बी इनवर्स भी बिलोंग कर गया भैया किसको, सेंटर को। ठीक है, अगर बी जेड में है तो बी इनवर्स भी किसको बिलोंग कर जाएगा, सेंटर को, क्योंकि बी इनवर्स भी तो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करता नजर आ रहा है। अब नाउ वी हैव, एक चीज लेकर चलेंगे, नाउ वी हैव, नाउ वी हैव ए बी इनवर्स इंटू एक्स लेकर चलो, ठीक है? सारा काम ग्रुप के अंदर है, मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, तो ए इंटू बी इनवर्स एक्स, इसको नाम दे देना थर्ड, और यहां आप बी इनवर्स एक्स की वैल्यू रख दो एक्स बी इनवर्स, ठीक है? और यहां लिख देंगे कहां से, फ्रॉम थर्ड। मेरी मर्जी में कहां ब्रैकेट लगाऊं, तो मैंने ए एक्स को अलग कर लिया और बी इनवर्स को पीछे छोड़ दिया। अब आप ए एक्स की वैल्यू रखिए एक्स से फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा एक्स ए और इंटू बी इनवर्स, और यहाँ बता देंगे कहाँ से रखी वैल्यू, फर्स्ट से। हाँ जी, मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, तो x इंटू ए बी इनवर्स। तो आपको अल्टीमेटली एक चीज नजर आ रही है कि ए बी इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बी इनवर्स, यानी ए बी इनवर्स भी कॉम्यूट करता नजर आ रहा है ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। तो मैं अगले पेज पर लिख दूंगा कि दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स जब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है तो किसको बिलोंग कर जाएगा, सेंटर को। आपने अल्टीमेटली क्या काम किया था, आपने ए और बी सेंटर में लिए थे, एक एलिमेंट को एज इट इज रखा, दूसरे का इनवर्स के सेंटर में ही दिखा दिया, यानी यहां से सेंटर क्या बन गया, सब ग्रुप। तो जेड इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। काम खत्म हुआ इसका। अब इन द नेक्स्ट पार्ट, नाउ अब दिखाएंगे हम नॉर्मल। तो लेट x बिलोंग्स टू g एंड
जेड बिलोंग्स टू सेंटर, ऐसे लेते हैं आर्बिट्ररी। और नाउ वी हैव, एक एलिमेंट बनाकर चलते हैं, एक्स जेड एक्स इनवर्स बनाकर चल दिए। मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, तो ये हो गया एक्स जेड एक्स इनवर्स। हाँ जी, ये आदमी कहाँ का है, ये एलिमेंट कहाँ का है, सेंटर का। और सेंटर का एलिमेंट ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर जाता है, तो एक्स के साथ भी कॉम्यूट कर जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड एक्स इंट, नहीं अभी पहले घुमा दो, तो जेड एक्स और इंटू एक्स इनवर्स। फिर से मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, मैंने जेड को बाहर छोड़ा और एक्स इंटू एक्स इनवर्स, ये हो गया जेड ई। और ये क्या हो गया, जेड, और जेड ऑलवेज बिलोंग करता है कैपिटल जेड को। लेफ्ट मोस्ट देखो, राइट मोस्ट देखो, तो दिस इंप्लाइज एक्स जेड एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जेड। आपने एक्स एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था जी के अंदर, और जेड लिया था जेड से ही, और एक्स जेड एक्स इनवर्स जेड में दिखा दिया, यानी जेड क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप। तो दिस इंप्लाइज जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यानी सेंटर ऑलवेज बनता है क्या, नॉर्मल सब ग्रुप। कोई दिक्कत तो नहीं, चलते हैं आगे। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमिना था, दिखाइए एक मिनट।